जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कीवर्ड्स टोकन्स के देखे थे, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। अब हम देखेंगे लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। ठीक है, लिटरल्स क्या होते हैं आपके, ये जो आपने इधर पर जो वेरिएबल्स आप लेते हो, वेरिएबल्स के अंदर जो आप वैल्यूज़ डालते हो, एक्चुअल वैल्यूज़ जो डालते हो वेरिएबल्स में, दैट इज़ कॉल्ड लिटरल्स, और उसको वैल्यूज़ भी बोलते हैं। तो वो वैल्यूज़ आपकी क्या हो सकती है, स्ट्रिंग लिटरल्स होती, न्यूमेरिक होती, बूलियन, स्पेशल लिटरल और लिटरल कलेक्शन। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, जिसमें मतलब ऐसा वेरिएबल जिसमें आप स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर रहे हो। स्ट्रिंग वैल्यू मीन्स जैसे नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, तो उसमें आप कौन सी वैल्यू डालोगे, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मीन्स वर्ड डालोगे, कोई न कोई, है ना, अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन डालोगे, तो वो स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाती है। न्यूमेरिक लिटरल्स में ऐसे वेरिएबल जिसमें आप नंबर्स एंटर कर रहे हो, वो न्यूमेरिक लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स में ऐसे वेरिएबल जिसमें आप बूलियन वैल्यूज़ एंटर कर रहे हो, मींस ट्रू और फॉल्स, है ना, कंडीशन के लिए। नेक्स्ट इज स्पेशल लिटरल, नन मींस ऐसा वेरिएबल जिसमें आप कोई वैल्यू नहीं डालना चाहते, तो उसमें आप नन ले सकते हो। और लिटरल कलेक्शन मींस एक ही वेरिएबल में आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर डालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप लिस्ट बना रहे हो, है ना, तो लिस्ट मींस एक वैल्यू तो होगी नहीं, उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ होगी, तो वो लिटरल कलेक्शंस के अंडर में आएगा। ठीक है, अब स्ट्रिंग लिटरल्स को आप कैसे लिखते हो, देखो ऐसे, सिंगल इन्वर्टेड में या डबल इन्वर्टेड में आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, और स्ट्रिंग लिटरल्स जो आप यूज़ करते हो उसमें ये सारे कैरेक्टर्स भी आप ले सकते हो, है ना, इन सारे कैरेक्टर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो अपने स्ट्रिंग लिटरल्स में। स्ट्रिंग टाइप्स इन पाइथन मीन्स सिंगल लाइन स्ट्रिंग भी होती है आपकी। सिंगल लाइन स्ट्रिंग मीन्स एक डबल सिंगल इन्वर्टेड में आपने लिया कोई भी स्ट्रिंग, है ना, वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग कहलाएगी। मल्टी लाइन स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे आपको अगर कोई लंबी स्ट्रिंग है, उसको आपको एक वेरिएबल में डालना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। देखो इधर पर हमने देखा था ये कैरेक्टर्स, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं इसमें, तो ये इसका यूज़ करके हम हेलो लिखा, हमने स्लैश लिखा वर्ड, बट इसका आउटपुट जब आप देखोगे तो वो हेलो वर्ड एक साथ आएगा आपका आउटपुट। ठीक है, इस तरह से हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर और भी ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग है ना, स्लैश अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, डबल इन्वर्टेड की जगह ट्रिपल इन्वर्टेड यूज़ कर सकते हो, है ना। ट्रिपल इन्वर्टेड लिखा हमने, देखो हेलो वर्ड देयर आई कम चेयर्स, है ना, इतनी बड़ी स्ट्रिंग हमने लिखी कितने, ट्रिपल इन्वर्टेड में, तो उसको एज अ होल एक ही स्ट्रिंग लेके एक पूरी लाइन में आपका आउटपुट प्रिंट कर देगा। ठीक है, न्यूमेरिक लिटरल्स में आप नंबर्स डाल सकते हो। नंबर्स में आप इंटीजर्स वैल्यूज़, फ्लोट वैल्यू मींस इंटीजर वैल्यू मींस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स, फ्लोट में क्या है, डेसिमल वाले नंबर्स, ये सब आप डाल सकते हो न्यूमेरिक लिटरल्स में, है ना। डेसिमल इंटीजर्स लिटरल्स होता है, ऑक्टल मींस ऑक्टल की जो वैल्यूज़ होती है, नंबर्स होते हैं, वो आप डाल सकते हो, हेक्साडेसिमल डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं ना। फ्लोटिंग पॉइंट में आपके दो फॉर्म होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी और एक्सपोनेंट फॉर्म में भी। फ्रैक्शनल फॉर्म में मीन्स जैसे आपने डेसिमल लिया तो उसको फ्रैक्शन में आप इस तरह से भी लिख सकते हो, तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। और एक्सपोनेंट फॉर्म में मीन्स जैसे हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं ना, ठीक है, ये इस तरह से अपन ने लिख लिया, ये पावर के फॉर्म में, है ना, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो वो एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बूलियन लिटरल तो सिंपल है, आइदर आप ट्रू लिख सकते हो उसमें या फॉल्स लिख सकते हो। स्पेशल लिटरल नन मीन्स अगर किसी वेरिएबल में आपको वैल्यू नहीं डालनी तो आप उसमें इक्वल्स करके नन लिख सकते हो, तो कोई भी वैल्यू उसमें नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका हुआ लिटरल्स।